इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे JSX के बारे में कि JSX जो है वो हमारे पास क्या होती है। सो गाइस, जो JSX है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एक सिंटैक्स एक्सटेंशन है जो कि हम रिएक्ट के अंदर जो है वो यूज करते हैं, जिसको कि हम जावास्क्रिप्ट XML जो है वो बोलते हैं। सो ये हमारे पास एक XML लाइक जो है वो होता है, जिसके जैसे हम यूज करके XML लाइक कोड जो है वो लिख सकते हैं। जिसमें हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स और चिल्ड्रन जो है वो हमारे पास जो है वो होते हैं। सो अभी तक जो हमने फंक्शन कंपोनेंट क्लास जो हमने कोड लिखा है जिसके अंदर हमने H1 वगैरह जो है वो यूज किया, तो वो हमारे पास एक JSX जो था वो था। तो ये जो है वो JSX जो होता है हमारे पास, ये एक HTML लाइक टैग्स जो है वो होते हैं हमारे पास रिएक्ट के अंदर। सो जो JSX को यूज करना हमारे पास जो है वो जरूरी नहीं है, हम उसके बगैर भी जो है वो कोड लिख सकते हैं। लेकिन उसके बगैर अगर हमने कोड लिखना है तो उसके लिए जो है वो हमें बहुत सारी लाइन्स ऑफ कोड जो है लिखना पड़ेगा और हमें डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो क्रिएट करना पड़ेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास जो कोड होगा वो हमारा बहुत ही जो है मैसी हो जाएगा, तो हमें जो समझ नहीं कि हमने किस तरीके से जो है अपने कोड को जो है मैनेज करना है। लेकिन जो है वो JSX को यूज़ करके हम HTML कोड को यूज़ करके हम अपना इजीली जो है वो UI को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हमें कोई एक्सप्रेशन वगैरह जो है वो एम्बेड करनी है तो वो भी जो है वो हम इजीली कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं जाता हूँ VS कोड के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न करवाया div और यहाँ पे H1। तो ये जो है हमारे पास ये JSX है, हम इसको JSX जो है वो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास div है, ये H1 है, ये हमारे पास H जो है वो HTML के टैग है। लेकिन यहाँ पे रिएक्ट के अंदर हम इनको JSX जो है वो बोलते हैं। ये जो है वो रिएक्ट हमें प्रोवाइड करती है JSX को यूज करके हम अपना UI जो है वो डिफाइन करें। लेट्स से कि मुझे यहाँ पे जो है वो अपना इसी तरह मुझे div बनाना है, उसके अंदर मुझे यहाँ पे H1 जो है वो शो करवाना है मुझे JSX को यूज किए बगैर। तो वो हम किस तरीके से जो है वो करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे जो है मुझे ये कर्ली ब्रेसेस जो मिटानी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। तो मैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जो है मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है ऊपर रिएक्ट का पैकेज, तो मैं यहाँ पे करूंगा रिएक्ट एंड उसके बाद यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट, हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे div जो है वो यहाँ पे बन रहा है, हम इसको JSX के बगैर जो है यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट, इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ जो भी हमने बनाना है इस तरह की टैग बनाना हम यहाँ पे जो वो प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे यहाँ पे div जो है वो बनाना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे जो आर्गुमेंट होगा वो हम यहाँ पे नल रखेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे ID या क्लास यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो H1 है वो मुझे यहाँ पे लिखना है और मुझे यहाँ पे हेलो उसामा जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगा लूंगा और मैं यहाँ पे कर लूंगा H1, इस तरीके से मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो उसामा, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। सो इसको मैं सेव करूंगा, मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे जो है वो मुझे यहाँ पे ब्राउजर को जो है वो ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे जो ब्राउजर है वो यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो उसामा मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ इस तरीके से जो है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो लेकिन हमें यहाँ पे इस तरीके से जो है वो नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे हेलो पीटर जहाँ पे शो हो रहा है हमें उस तरीके से यहाँ पे H1 के अंदर हेलो उसामा जो है वो लिखा हुआ चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है H1, तो वो यहाँ पे इस जो कंटेंट है हेलो उसामा उसके साथ यहाँ पे जो जाके अटैच हो गया है। तो मुझे यहाँ पे जो दोबारा से H1 बनाना है, तो मैं यहाँ पे मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो है वो लिखना पड़ेगा दोबारा से रिएक्ट एंड उसके बाद यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट मुझे जो है क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब की मुझे यहाँ पे H1 जो है वो क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा H1। उसके बाद मैं यहाँ पे कर लूँगा नल और यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो उसामा, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। सो इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमारे पास इस तरीके से हेलो उसामा जो है वो यहाँ पे शो हो गया है। सो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारा UI है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इस तरीके से जो है वो करेंगे तो हमें हर बारी हर एलिमेंट के लिए जो है वो इस तरह से जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स से कि यहाँ पे जो div है इसके अंदर हमारे पास नेस्टेड और div आते हैं, तो हमें इस तरीके से रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट उसके अंदर जो है वो लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इससे बचने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो JSX का फीचर है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है, हम उसको यूज करके इजीली अपना UI जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सो जो JSX है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की जो है वो एक्सटेंशन है, सिंटैक्स एक्सटेंशन, जिसको यूज करके हम अपना UI जो है वो इजीली डिफाइन कर सकते हैं। हम इसके अंदर जो हमारी एक्सप्रेशन है हम उनको भी जो है वो एम्बेड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से जो है वो मिटा दूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो div है उसको मैं यहाँ पे जो है वो अनकमेंट करके यहाँ से कट करके इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर लूंगा। सो लेट्स से कि यहाँ पे जो नेम है मुझे यहाँ पे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के यहाँ पे जो है वो दिखाना, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट नेम मैं यहाँ पे कर लूंगा और मैं यहाँ पे जसन जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे जो नेम है मुझे यहाँ पे जो है वो इम्बेड करवाना है उसामा की जगह। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस, तो सिंपली मैं यहाँ पे कर दूंगा नेम। तो जो नेम होगा वो यहाँ पे जो है वो हमें यहाँ पे शो होना जो है वो शुरू हो जाएगा। सो इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उनको यहाँ पे जो है वो एम्बेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँ उसको मैं जो है वो डुप्लीकेट कर लूँगा। मैं यहाँ पे इस तरीके से मुझे नंबर यहाँ पे प्लस करवाना है तो मैं वो भी यहाँ पे जो है वो करवा सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ
10+10 मैं यहाँ पे करूँगा, सो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे यहाँ पे 20 हमें यहाँ पे जो है वो शो हो गया। सो इस तरीके से जब हम JSX को जो है वो यूज़ करके अपना UI जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास ये टैग नज़र आ रहे हैं, इनको जो है वो हम रिएक्ट के अंदर इनको जो है वो JSX जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम इनको यूज़ करके अपना UI जो है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।